नमस्कार, वंचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करता हूं। और आज 2026 के 22 मार्च रविवार और पिछले लोंगखाव विलेज के ट्रेडिशनल ओरिया सेलिब्रेशन आप सब ने देखा होगा, यानी ओरिया त्यौहार, जिसमें 20 मार्च फ्राइडे शुक्रवार को लोंगखाव ट्रेडिशनल ओरिया त्यौहार में डीसी लोंगडिंग, एसपी लोंगडिंग और अनेकों अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स लोंगखाव ओरिया सेलिब्रेशन में आए थे। इसीलिए पुमो ब्लॉक के जेडपीएम श्रीमती चाइमे वांगसू ने डीसी लोंगडिंग, एसपी लोंगडिंग और अनेकों गेस्ट को थैंक्स गिविंग दिया है। आइए सबसे पहले देखते हैं। सभी को 16 तारीख से लेके आज ख़त्म हुए हैं लोंगखाव गांव का ओरिया फेस्टिवल जो सबसे पहले हमारा तरफ से दिल से नमस्कार। जैसे जैसे हमने रिक्वेस्ट किया है, इनवाइट किया है लोंगडिंग डीसी सर और एसी सर और एसपी सर, तीनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जैसे रिक्वेस्ट किया, जैसे इनवाइट किया, आए हैं और हम लोगों के साथ में इंजॉय किया है, खाया है, बहुत बहुत खुशी लगा है। और आप लोग लोंगखाव का कल्चर कैसा है और ओरिया कैसा है जानने के लिए अब वंचो मीडिया और अरुणाचल समाचार चैनल में जाकर देख सकते हैं। फेसबुक पेज में है और यूट्यूब में भी है, आप जाके देख सकते हैं। और जितने भी बाहर से ऑफिसर्स और जितने भी डेलीगेट्स लोग आया है, वो लोग को भी बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। और अगला साल में भी नेक्स्ट ईयर में भी आप लोग लोंगखाव का ओरिया को देखना चाहते हैं तो आ सकते हैं, वेलकम। और हम लोग को मालूम नहीं हो कि जितने भी मतलब डेलीगेट्स लोग आया है, हम लोग अच्छा से भी किसी को वेलकम नहीं किया होगा, मालूम नहीं हो के, तो उसके लिए आप लोग खराब नहीं पाना है। नेक्स्ट ईयर में आप लोग जो भी आना चाहेंगे आइए, वेलकम, थैंक। तो ये रहा जेडपीएम पुमो सर्कल पुमो ब्लॉक के जेडपीएम चाइमे वांगसू ने आने वाले सभी गेस्ट और डीसी एसपी सभी को त्यौहार में आने के लिए सभी को थैंक्स गिविंग किया हुआ है। आगे देखिए, डिप्यूटी चीफ ऑफ लोंगखाव लेतो वांगहम यानी कि जीबी लोंगखाव से हमने शॉर्ट इंटरव्यू लिए थे। आइए सबसे पहले देखते हैं। अलग अलग जगह में त्यौहार हो या कुछ अलग अलग कार्यक्रम में लोग 10 लोग भी अगर जमा हो जाता है तो कहीं ना कहीं झगड़ा हो जाता है, लड़का बच्चा में, छोटा बच्चों में। लेकिन आपका यहाँ हर साल मैं देखता हूँ कि इतने सारे लोग, पॉपुलेशन एक साथ हजूम में आप लोग नाच गान करता है, लेकिन कोई यहाँ पे झगड़ा नहीं है, न बुजुर्ग में, न जवान में, न छोटे बच्चों में। इसको कैसे कंट्रोल करते हैं आप लोग गांव के यूथ को? आप लोगों ने कैसे ऑब्जर्व किया? मैंने भी तारीफ करने का जो कंपेल हो गया, मजबूरन आप लोग कैसे दूर से कैसे ऑब्जर्व किया है कि सही में वो तो सही है कि अभी तक रिकॉर्ड है गांव में, लोंगखाव में, जब से हम लोग माइग्रेट होके यहाँ पे जो बस्ती को जो बसाया, तब से ये बिहू त्योहार जो है, जब से हम लोग यहाँ आया तब से शुरू किया होगा, लेकिन अब तक टिल डेट ऐसे झगड़ा फकड़ा कुछ भी नहीं होता है। ये हम लोग भी अजीब सा, मतलब ताजुब भी लगता है और एक अजीब सा एक कहानी भी बनता है। तो इसको कैसे कंट्रोल करते हैं आप लोग? कंट्रोल मतलब कंट्रोल पावर तो हम लोग के पास तो है ही। ये नहीं है हम लोग से बढ़ कर कोई भी नहीं है, ये बात नहीं कर रहा हूँ। हमारा गाँव या राजा लोग से कोई ऐसे हम लोग से बढ़कर कोई नहीं है, ये बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन कंट्रोल पावर इसमें बहुत बहुत ज़्यादा होता है। तो और आम जनता भी अंडरस्टैंडिंग में, समझौता में चलता है। हाँ, करता है। तो ये तो हेल्प यू, जैसे कि हम लोग कंट्रोल नियंत्रण करता है, वो लोग भी अंडरस्टैंडिंग में आता है, तो वही हम लोग के लिए मोस्ट हेल्पफुल हो गया। इसलिए शांतिपूर्वक से कोई कुछ हादसा, हंगामा का नाम अभी तक नहीं है। ये साल दारू वाइन भी बैन किया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, किसका द्वारा बैन किया गया है, क्यों बैन किया गया है? वो लोकेलिटी हम लोग वाइन को अपना लोकल ना, जो धान का द्वारा बनता था,
लेकिन अभी तो ये तो बैन हो गया। हम्म, फिर भी बाहर से क्या क्या मतलब अल्कोहल ना, बाहर का जो ये सब एक्सपोर्ट। फॉरेन लिक्विड्स। हाँ, फिर भी गांव में कुछ हंगामा नहीं होने के लिए, गांव शांति होने के लिए, जो त्योहार रंग बिरंग होने के लिए, कलरफुल होने के लिए, हम लोग उसके लिए भी बहुत, क्या बोलूँ ना, बहुत टाइट करता है। तो इसलिए कंट्रोल में आता है। और चेतावनी ये है कि कोई भी झगड़ा फगड़ा, कोई भी क्वारलिंग पिकअप, कोई किसी का द्वारा, एक बंदा, एक लड़का, एक लड़की, कोई भी हो, लड़की का बात तो ये तो सेकेंडरी है। तो अगर ये हो जाए तो हम लोग में किसी को माफ नहीं है बोल के ये कानून पास होता है यहाँ इसीलिए पे। कंट्रोल में रह रहा है अभी तक, हाँ, इसलिए कोई उल्टा सिरा नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे तो वो लोग ये मानता है। तो जिन लोगों ने भी ओरिया लोंखाऊ ओरिया त्यौहार को देखा होगा, आप सभी ने भी ये अनुमान लगाया होगा कि लोंखाऊ में ओरिया त्यौहार को किस तरह से धूमधाम से मनाया जाता है। और ख़ास बात ये है कि इतने सारे भीड़ में भी कभी भी कुल मिलाकर लोंखाऊ गांव के जो ट्रेडिशनल ओरिया त्यौहार में मैं इस बार मिलाकर 3 बार मैं अटेंड किया हूँ। तब तक इतने सारे भीड़ों में भी ना कोई आदमी के बीच में झगड़े, ना कोई यूथ के बीच में झगड़े, ना कोई बच्चों के बीच में लड़ाई, ना कोई औरत महिला लड़कियों के बीच में लड़ाई, ना गांव के आपस में कुछ लड़ाई झगड़े। बहुत ही झूम और बहुत ही मस्ती से उन्होंने त्यौहार मनाया है। तो ये सबसे पहली सोचने वाली बात है कि वास्तव में हम 5 भी लोग जमा हो जाते हैं, 10 भी लोग कहीं भी जमा हो जाते हैं किसी भी कार्यक्रम पे या किसी भी जगह पे, या 10 लोग भी जब हम इकट्ठे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आर्गुमेंट होते हैं, झगड़ा हो जाता है। या अमूमन हम ये देखने को मिलता है कि 10 लोग के बच्चों के बीच कहीं ना कहीं 2 लोगों के झगड़े, 3 लोगों के झगड़े, या 5 लोगों के बीच में ही कहीं ना कहीं झगड़े होते हुए देखते हैं। कुछ कहीं ना कहीं कार्यक्रम पे या कहीं सड़क पर चलते राह पे कहीं ना कहीं 10 लोग भी अगर इकट्ठा हो जाता है तो बीच में झगड़े होते हैं, आर्गुमेंट हो जाता है। लेकिन लोंखाऊ गांव का जो इन 3 सालों में मैंने जो त्यौहार में मैंने जो देखा है, इतने सारे भीड़ों में भी ये आपस में कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई झगड़े नहीं है। लोंखाऊ गांव के त्यौहार जो वीडियो आपने देख के अनुमान लगाया होगा कि यहाँ पे कितना ट्रेडिशनल अटेयर, फुल ट्रेडिशनल अटेयर के साथ और इतने सारा हुजूम फुल मेजोरिटी के साथ बड़े धूमधाम से इस त्यौहार को बड़ी खूबसूरत तरीके से इन्होंने त्यौहार को मनाया जाता है। तो और राजा साहब का भी ये कहना है, यानी डिप्टी चीफ ऑफ लोंखाऊ और कम जीबी, उनका भी ये कहना है जब से लोंखाऊ गांव में यहाँ बसे हैं तब से लेकर आज तक सिर्फ ओरिया में ही नहीं बाकी दिनों में भी वो आपस में कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते हैं। हाँ, हंसी मजाक बहुत होता है, लेकिन इतना सीरियस झगड़े हम कभी भी आपस में, जब से लोंखाऊ गांव बसा है तब से आज तक आपस में कभी भी झगड़ा नहीं करते हैं, कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं होता है, ऐसा कहना है। तो ये देखकर अब भी अनुमान लगाया होगा कि लोंखाऊ गांव में ये हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के वांचो समाज में ये लोंखाऊ गांव एक सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड वाला गांव में से एक ऐसा माना जाता है। हालांकि और भी गांव है ऐसे, एक गांव के जो ज़्यादा पॉपुलेशन वाला गांव जो है बहुत सारे हैं यहाँ पे, लेकिन लोंखाऊ भी एक है उसमें से। यहाँ आपने देखा होगा छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक जब त्यौहार में निकलते हैं अपने अपने हाथों पे अपना वेपन्स जो दाव बोलते हैं, दाव और बंदूकें, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा ट्रेडिशंस है। इसलिए ये खासकर ओरिया के दिन में ये शो करते हैं, दिखाते हैं। इसके साथ साथ ये हम जाहिर करते हैं कि हम एक मर्द है। तो इस तौर पे ये बुज़ुर्ग लोग, यूथ लोग और छोटे छोटे बच्चों को ये ओरिया के दिन पे इस बंदूक को फुटाया जाता है, बच्चों को फोड़ने देते हैं कि हाँ, ये जाहिर करता है कि ये एक मर्द का बच्चा है, ये एक लड़का है, हम ये एक आदमी है।
तो इस तरह से बंदूकें फोड़ने का छोटे छोटे बच्चों को भी, ये 3-4 साल के बच्चों को भी ये बंदूकें फोड़ने देने का यही मतलब जाहिर करता है कि ये एक मर्द है, ये लड़का है, तो ये इशारा करता है। तो ये खास करके हमारे वांचो समाज में अलग अलग गाँव का अलग अलग समय पे हम ये ट्रेडिशनल ओरिया फेस्टिवल जो है, त्यौहार जो है मनाते हैं। हालांकि अभी बहुत सारे गांव के मना चुके हैं और कई सारे गांव का अभी मना रहे हैं और बहुत सारे गांव का अभी भी ओरिया ट्रेडिशनल ओरिया मनाना बाकी है। तो चलिए आप लोगों को भी ये लोंगखाव गांव का ओरिया फेस्टिवल, ओरिया त्यौहार का जो वीडियो आपने देखा होगा तो आपने भी अनुमान लगाया होगा यहाँ पे कितना खूबसूरत तरीके से लोगों ने ये ओरिया त्यौहार को मनाया है और कितना ये ट्रेडिशन से, इसमें कितना खूबसूरत कल्चर है। फुल एटेयर में चाहे महिलाएं हैं, चाहे लड़की हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे आदमी हो, चाहे यूथ हो, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे लड़की हो, सारे के सारे सब अपना अपना ट्रेडिशन एटेयर में ये लोग इस फेस्टिवल को मनाया गया है। तो चले आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे गांव हैं जो कि त्यौहार मनाने वाले हैं, जिसका भी हम कोशिश करेंगे आप लोगों तक पहुंचाएं। आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नए दिन नए खबरों के साथ, तब तक के लिए इंतजार बने रहिए।